धन्य है रघु महाराज। क्योंकि भैया कुछ ऐसा जीवन में होता है ना जो भगवान हमसे उन खुशियों से अनजान ही रखता है हमको। आज रानियों ने जवाब दिया है, राजा साहब हमारे घर में कोई संतान नहीं है ना। अरे जाने कौन सा अरे पाप हो गया है, अरे जानिए कौन सा हाँ पाप हो गया है। अरे प्रभु ने हमको औलाद से अनजान रखा है, प्रभु ने हमको औलाद से अनजान रखा है। आज रानी ने जवाब दिया है राजा साहब से, हे स्वामी हमारे घर में कोई संतान नहीं है, पता नहीं हमने कौन सा ऐसा पाप किया है। अरे जाने ये कौन सा अरे पाप हो गया है, हाँ जाने ये कौन सा पाप हो गया है। प्रभु ने औलाद से अनजान रखा है, प्रभु ने औलाद से अनजान रखा है। पता नहीं ऐसा कौन सा पाप हमने अगले जन्म में किया हो। आज बेचारे दोनों जो है पति पत्नी आपस में विचार कर रहे हैं, खैर कोई बात नहीं है। ना जाने कौन से पापों की खेती, ना जाने कौन से पापों की खेती। अरे कोई जो हमने अब हम काट रहे हैं, अरे कोई जो हमने अरे ना जाने कौन सा ये पाप हो गया है, हाँ ना जाने कौन सा ये पाप हो गया है। पता नहीं कौन सा ऐसा पाप हो गया हमसे। अरे हमको प्रभु ने अनजान रखा है, हमको प्रभु ने अनजान रखा है। आज महाराज इधर जो है पति पत्नी दोनों ही आपस में मन में विचार करने लगे हैं, पता नहीं हमसे कौन सी बड़ी गलती हो गई जो कि हमारे घर में संतान नहीं है। राजा साहब समझा रहे हैं अपनी रानियों को। और हमारे परमादड़ी पंकज शर्मा भैया जी ये 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं, और साथ ही साथ भाई आश्रम में सारी सेवाओं का भी जो भी इनकी सेवा है वो कर रहे हैं। बड़ा ही इनका योगदान है इस आश्रम में सेवा का। तन मन से बेचारे पंकज शर्मा भैया जी जो है दान कर रहे हैं अपने तन मन शरीर का, साथ ही साथ धनों का भी दान कर रहे हैं। और हमारे राजेंद्र मिस्त्री भैया जी ये गोसा से 21 मुद्रा, और ये हमारे रंजीत मौर्य भैया जी बोरिंग, अच्छा संजीत है कम दिखाए लाग, और ये संजीत मौर्य भैया जी बोरिंग वाले, जिनके माध्यम से ये 501 मुद्रा भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं, जो कि रहने वाले हमारे भाई भरगहना के हैं। और हमारे परमानंद भैया जी बेरमऊ से
जिनके माध्यम से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में दान हो रहे हैं। परमात्मा ऐसे ही कल्याण करता रहे, भंडार भरता रहे। और भैया जिनको भी संजीत भैया जी से बोरिंग करवाना हो तो भाई संपर्क कर लेना। और हाँ भाई, हमारे जो आश्रम में जो समर सेबिल अभी हाल ही में पड़ा है, तो हमारे संजीत भैया जी के माध्यम से ही ये पड़ा हुआ है। इनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। परमात्मा ऐसे ही इनसे बोरिंग करवाता रहे और धर्म के मार्ग पे भैया चलाता रहे। और आप सबसे निवेदन करूंगा, जो भी इधर गाड़ियों पे खड़े हैं, ये गाड़ियों से उतर करके भैया इधर आ जाओ, सामने महान दया होगी। और सभी लोग जो है, अगर गाड़ियां खड़ी करने की दिक्कत हो तो सामने भैया स्टैंड बना लीजिए, सामने खेत में खड़ी कर दो। बोले बिल्लेश्वर बाबा की जय हो, सांची दरबार की जय हो। और आज भैया इधर राजा साहब ने जवाब दिया, पता नहीं हमने कौन से ऐसे कर्म किए हैं, कौन से मैंने पाप किए हैं। और बोले हैं आज, अरे कौन किए अन्याय जो किस्मत अरे कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। अरे सारे सुख की मेरी बगिया उजड़ गई। 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 और अरे ब्रह्मा ने मेरी ये कैसी अरे किस्मत रची। ब्रह्मा ने मेरी कैसी किस्मत रची। हाँ, ब्रह्मा ने ये मेरी कैसी किस्मत लिखी। ब्रह्मा ने मेरी ये कैसी किस्मत लिखी। इसीलिए अरे कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। 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 हाँ, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। मेरी सारे सुख की बगिया उजड़ गई। मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। आज महाराज रघु जी सोचने लगे, हे प्रिय, पता नहीं हमने अगले जन्म में कौन सा ऐसा पाप कर दिया जिससे हमारे यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। खैर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हमारे घर में खुशियां आएंगी। इधर भैया धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। और आज एक दिन की बात, राजा साहब रघु महाराज को रानियों ने जवाब दिया है कि हे नाथ, हमको जो है कहीं बाहर जाना है। हाँ, देखिए हमारे जो 16 श्रृंगार खत्म हो गया है,
सो हमको मार्केट जाना है, बाजार, शॉपिंग करने जाना है, शॉपिंग करने। राजा साहब ने जवाब दिया, ठीक है, आज महाराज पटरानी बोली है कि नाथ, अरे मेरी इच्छा है कि आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ हाँ, हमारी इच्छा कह रही तुम भी हमारे साथ में चलो बाजार को। इधर रघु महाराज ने जवाब दिया, ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। भैया रघु महाराज अपनी पत्नी को लिया, रानी साहिबा को लिया, और धीरे धीरे इधर भैया जो ही मार्केट पहुंचे, बाजार को, तो आज उस समय